वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री गुरुदेव नमः। श्री गुरुदेव नमः। श्रीरामानुजस्य चरणं शरणं प्रपद्ये।
वंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रघु कर जो के रक्षक गुरु धनी तो करे कहा सक और हरि रूठे तो ठोर है पर गुरु रूठे नहीं ठोर। अभी तो आप ये कह रहे थे कि मानव का जीवन अत्यधिक दुर्लभ है। बाबा नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहब में फरमान करते हैं कि एक भगति भगवान जिहि प्राणी के नाहि मन जैसे सुनकर स्वान नानक मानव ताहि मन। उस मनुष्य का जीवन तो स्वान कुकर की तरह ही निकल जाता है जिसके शरीर में भगवत भक्ति न हो, भगवत प्यार न हो, ईश्वर चिंतन न हो। इसलिए आप हम सब मिलकर के 2 मिनट के लिए पहले भगवान श्री नारायण का नाम स्मरण। श्रीमन नारायण परतत्व उसे कहते हैं कि उसके ऊपर और कोई भी ना। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन आकाशे पतितम तोयः सागरम मधिगच्छति। आकाश से जल गिरता है
और वो नदी नद बन करके सागर की ओर ही गमन। सर्वदेव प्रणश्यन्ति, सर्वदेवों को नमस्कार करने पर केशव अधिगच्छति, वो भगवान नारायण केशव की ओर ही गमन। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये आते हैं और चले जाते हैं कि युगकालीन देवता है। प्रलयांते युगक्षय, जब युग का क्षय हो जाता है तो प्रलय हो जाती है और पुनः नाम दोबारा से वो सृष्टि का सृजन करने वाला कोई और है। उसी के लिए हर संतों ने हर ग्रंथों ने स्वीकार किया है। तुलसीदास जी में रामायण के अंदर में राम की उपासना की, पर ऐसा है नहीं, उन्होंने अपने इष्ट राम को स्वीकार नहीं किया। राम से दुश्मनी नहीं की, रामायण में की, परंतु इष्ट स्वीकार नहीं किया। इष्ट के लिए स्वीकार कर रहे हैं रामायण के अंदर में नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिध नयन करहु सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। सदा क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान, आप मेरे हृदय में विराजमान हो। मैं आपका गुणगान देखना चाहता हूँ, क्योंकि आप राम बनकर के आए। तुलसीदास जी ने इसी को माना, अर्थात काकभूषण जी के और गरुड़ जी के संवाद में लिखते हैं कि इष्ट रूप मम बालक रामा। बालक रामा कौन से? जो निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कह दो कर जोड़ी स्तुति तोड़ी के ही विद करहूं अनंता। हे प्रभु, आप अनंत स्वरूप हैं, मैं आपकी स्तुति किस भांति कर सकती हूँ। परंतु मैंने तो ये नहीं मांगा, आपसे वरदान मैंने ये नहीं मांगा। स्वयं को मनु शत्रुपा के टाइम पर मैंने तो मांगा कि आप मेरे बच्चे हो जाइए, मेरे बेटे बनकर के आइए। रोदन ठाना हो ये बालक स्वरूपा। असलियत में चतुर्भुजी नारायण ही थे, माँ के कहने पर वो बच्चे बन गए, राम बन गए। मीरा भी ऐसा ही स्वीकार करती है, कृष्ण की उपासना करते करते अंतिम समय तक चरणों तक रही हो, परंतु आखिर के टाइम वो कहती है मैं तो मेरे नारायण की दासी है, पद घुंघरू बांध मीरा नाची है। मैं तो मेरे नारायण की दासी हूँ, क्योंकि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये कृष्ण कोई और रूप नहीं है, वो साकार नारायण ही के रूप है। अर्थात हर संतों ने इसको स्वीकार किया, हर ग्रंथों ने स्वीकार किया। कबीरदास जी कहते हैं गरुड़ उपासना करते हैं, पर हमारी ये गलत धारणा है, वो साकार उपासक थे। उन्होंने साकार उपासना ही की। गुरु गोविंद दोनों खड़े साकार साकार बोले हो। कबीरा कुत्ता राम का मोक्षी दास कहा है, गले मेरे जंजीर बंधी जिसके टूटे जय साकार उपासना। निर्गुण उपासना नहीं की। निर्गुण का अर्थ कोई नहीं समझ पाता। उन्होंने कहा कहत कबीर सुनो भाई संतो भजमन सारंग पानी। सारंग नाम के धनुष को हाथ में धारण करने वाले भगवान श्री नारायण का ही भजन करे बिना हो उद्धार की गुजारा। व्रतकाल में जामिल ने भी यही नाम स्वीकार किया, गजेंद्र ने भी यही नाम स्वीकार किया। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने आखिरी के वक्त में नारायण ही पति को स्वीकार किया, चाहे वो बीच में कुछ भी करते रहे। बाबा नानक देव जी पंजाब क्षेत्र में वो लिखते हैं गुरु ग्रंथ साहब में, भ्रमत भ्रमत में हारियो परियो तब शरण आए। मैं थक गया, इतना थक गया कि सर कपे पग डगमगे भयो ज्योत से ही, मेरी आंखों की ज्योति भी चली, हाथ और पैर मेरे कांपने लग गए। फिर भी भय मरवे को विश्रत नहीं की चिंता कर जा रहा। मेरे शरीर में एक चिंता व्याप्त हो गई है। वो चिंता ये होगी कि मेरे यमराज की मारपीट मुझे दिखती, जब मैं ध्यान करता हूँ तो यमराज मारपीट करता हुआ नजर आता है। मेरा बंधन संत दयाल कृपाल भये मुँह पर तब यह बात बताई, सर्वधर्म जब पूर्ण हुई है नानक गहो प्रभय शरणाई। अब मैं तो परमात्मा का नाम नहीं जानता, क्यों मैं तो निर्गुण उपासक रहा, या मैं तो ध्यान योगी रहा, या निराकार रहा। पर मुझे कहा संत ने, गुरु महाराज ने, कि शरणागति हुए बिना गुजारा नहीं होगा। अब मैं तो जानता नहीं कहाँ है, तब बाबा गुरु ग्रंथ साहब में फरमान कर रहे हैं, नाम निरंजन नीर नारायण नाम निरंजन नीर
आपकी शरणागति हो गया। हरि जीव राज ले पति मेरी, अब मेरी इज्जत छूट गई। और गुरु महाराज कहने लगे बाबा नानक देव से, नानक आवागमन का बंधन सबसे कठिन बंधन है। क्यों हर संतों ने, विद्वानों ने 2 ही दिन लिखे, ये जगत में जीवन 2 दिन। अरे हम तो 100 साल जीते हैं, पर 2 ही दिन क्यों लिखे? एक दिन जन्मदिन, एक दिन मृत्यु दिन, बीच का खेल है देश का। इसलिए इन दोनों दिनों का आना और जाना दोनों ही कठिन है। क्यों आने में भी कोई सरलता नहीं है। 9 महीने माँ के उदर में ये जीव रहता है, उल्टा लटका रहता है, मांस मलमूत्र के बीच में लटका हुआ होता है। वहाँ कोई वेंटिलेशन नहीं, कोई एयर कंडीशन नहीं, कोई पंखे नहीं, कुछ तो आना भी कठिन। और आप विचार कीजिए कि आप हम 2 घंटे 4 घंटे के लिए एक जगह बैठते हैं स्नेह पूर्वक, तो बिछोड़ने के टाइम आंसू आ जाते हैं। जिसमें ये जीवन भर आदमी यहाँ संग्रह करता है हर वस्तु का, क्या छोड़ने का टाइम इसको। इसलिए आवागमन को मेटने वाला हे नानक यही परमात्मा का नाम है और है ही नहीं। तो
ये केवल मन का विषय है, क्योंकि वो परम परमात्मा अनेकानेक रूप धारण करके इस जीव की रक्षा करने के लिए भूमंडल बनाता है। बाबा नानक जी उदास बैठे हुए थे, उनके गुरु आ गए, कहने लगे नानक आज उदासीन क्यों बैठे हुए, चुप रहे। उनको गुरु कहने लगे नानक मैं जान गया हूं तुम्हारे मन के अंदर कुछ भाव उत्पन्न हो गए, राम कृष्ण गोविंद गोपाल धनुर्धारी केशव आदि आदि नाम तेरे सामने आते हैं, तो तुम्हें ये भ्रम हो गया कि मैं कौन का भजन करूं। गुरु ग्रंथ साहब में बाबा नानक देव जी लिख रहे हैं कि मेरे गुरु ने मुझसे कहा कि राम रामा राम रामा राम रामा उधारिये, गोविंद केशव मदन गोपाल एक खनन विशालिये, बिनवंत नानक सर्वे रस करता भोक्ता एक नारायण। नानक सब रसों का करता भोक्ता एक ही एक है, एक ही ओंकार लिखा उन्होंने। और बाबा दशम पातशाही ने भी ये नारा लगाया, सत श्री अकाल, सच्चा वही है जो श्री का पति है, उसी का नाम अकाल पुरुष है और वो अर्थात ये परब्रह्म परम तत्व नाम है, इस नाम का अनुसरण है। आज का दिन बहुत ही भाग्यशाली दिन मानता हूँ, क्यों भाग्यशाली दिन वही माना जाता है हमारे शास्त्र विधि में, शास्त्रानुकूल, कि जिस दिन भगवान के नाम के लिए, उनके स्मृति के लिए, उनके गुणगान करने के लिए हम इकट्ठे। वैसे तो खाना पीना सोना आदि आदि तो शास्त्र मत से हर जीव में लिखा हुआ है। शास्त्रकार कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशु नराना, धर्मो ही तेषां मदिकः विशेषो, ज्ञाने नहीं नार पशु भी समाना। खाना पीना सोना डरना बाल बच्चे पैदा करना, ये तो हर योनि में है। चाहे वो गंदी नाली का कीड़ा हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो शेर हो, चाहे राजा हो, चाहे दुर्गिता हो, ये चार चीजें तो ऐसी हैं, बाल बच्चे हर योनि उत्पन्न करती है, हर योनि खाने के लिए भ्रमण करती रहती है। जानवरों को देखिए, उनके लिए तो खाना पीना सोना भय करना बाल बच्चे पैदा करना, ये तो हर योनि के अंदर उपलब्ध होते हैं, प्राप्त होते हैं। ये मनुष्य का शरीर उस परमात्मा ने आपके लिए हमारे लिए इन्हीं चार विषयों के लिए नहीं दिया, क्योंकि हमारे 84 लाख योनि शास्त्र अनुकूल हैं। उनमें 83,99,999 योनि केवल कर्म भोग सकती है, कर्म नहीं। एक मानव का शरीर ही ऐसा दिया है कि जो भोग भोगने में परतंत्र है, पराज्य है, परंतु कर्म करने में स्वतंत्र और योनि नहीं। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि अर्जुन ममई वांसो जीव लोके जीव भूते सनातन। अर्जुन ये जो जीव है, मानव जीव है, उसमें लिंग भेद नहीं, जीव दिखता है। ये जो मानव जीव है ये ममई वांसो, ये मेरा ही अंश है, गैर नहीं है, अर्थात मैं ही हूँ, मेरा ही रूप है, मेरा ही अंश है ये मानव शरीर। ममई वांसो जीव लोके जीव भूते सनातन, और अनादिकाल से सनातनी है। यहाँ करके अनेकानेक विभ्रम भ्रांतियों में पड़ जाए तो इसका अलग बात है। बाकी ममई वांसो जीव लोके जीव भूते सनातन, ये सनातनी है। तुलसीदास जी अपने रामायण में भी ऐसा ही कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये मेरा ही अंश है। केवल फर्क इतना है कि ये पुनः पुनः मरता है, जन्म लेता रहता है कर्म बंधनवश, और मैं सदा स्थिर रहता हूँ। तो मानव का शरीर अति दुर्लभ शरीर है। अगर आप हम ये चाहें कि हम इसको पैसा देकर खरीद लें, या बहुत बड़े यज्ञ करके मनुष्य शरीर प्राप्त कर लें, या बहुत बड़े भजन करके हम शरीर प्राप्त कर लें, या बहुत बड़े योग ध्यान धारणा करके प्राप्त कर लें, बिल्कुल नहीं। ऐसा कहीं शास्त्र मत प्राप्त नहीं होगा। ये तो इनसे मिलता ही नहीं। आप यज्ञ करेंगे तो इंद्र बन जाओगे, स्वर्ग में चले जाओगे, अनेकानेक विलासता का सामान आपको प्राप्त हो जाएगा।
यज्ञ करने से इंद्र बन जाता है, देव बन जाता है। भजन पूजन इत्यादि करने से आपको उस स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। दान देने के बदले आप दान ले सकते हैं, मनुष्य नहीं ले सकते। क्यों? दान देने के बदले दान तो परमात्मा देता ही देता है, वापसी करता है, रखता नहीं। चाहे ये जरूरी नहीं है कि हम मनुष्य बनाकर ही उसको दें, ऐसा नहीं। दान दिया हुआ तो हमें सुअर कुत्ते की योनि में भी मिल जाता है। ऐसे घर के कुत्ते बन जाए जो माँ जो है गाय बच्चों को गाय पालती है, ऐसा है, देखा है। बच्चों को पाले गाय और कुत्तों को पाले गाय। माता लोग जो कुत्ते को चलाती हैं, धुलाती हैं, गले में स्वर्ण जंजीर डालती हैं, हीरे मोती डालती हैं, एरोप्लेन का टिकट लेती हैं, उसने डाल दिया है, इसलिए क्या करिए। इसलिए दान दिया हुआ तो आपको हर योनि में ही मिल सकता है कि मनुष्य का शरीर सुदृढ़ हो, अप्राप्य। लोग देवता पूजा कर रहे हैं, हमारे भोग लगाए बिना ठाकुर जी भूखे नहीं रहते, हम बेशक भूखे रहते होते उनको तो बहुत, इसलिए निर्णय की कृपा, उनमें कोई स्वार्थ उनका मनुष्य बनाने में नहीं है। और मानव बना दिया, क्यों बना दिया? कि तू मानव बनकर इतने अच्छे कर्म कर, इतने श्रेष्ठ कर्म कर, ताकि तुझे बार बार जन्म और मरण से तेरा बंधन। एक मनुष्य का शरीर ही ऐसा है जिसमें आप अपने आवागमन को छुड़ा सकते हैं, अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसी मनुष्य शरीर से आप देवता बन सकते हैं, इंद्र बन सकते हैं, जो मर्जी है तो बन सकते हैं, और बहुत बड़े राक्षस भी बन सकते हैं। जैसा चाहे वैसा बन ले। अर्थात मानव का शरीर प्राप्त करके हमें यही लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि हानि और लाभ लक्ष्य के पीछे होती है। हमको बहुत बड़ा द्रव्य मिल गया, पर हमारा उस द्रव्य को खर्च करने का लक्ष्य क्या है? शराब में करें, जुए में करें, या क्लब में करें, या मठ मंदिरों में करें, या अपने बच्चों को पालन हेतु में करें, राष्ट्र के लिए करें, लक्ष्य बनाए। लक्ष्य में ही हानि लाभ, बुराई और अच्छाई लक्ष्य में शुरू होती है। मानव का शरीर तो आपकी निधि है, खजाना है, मिल गया, अब इसको किशोर लगाना है। जिसका लक्ष्य उत्तम है वो मानव जीवन भी उत्तम है, जिसका लक्ष्य उत्तम नहीं बना वो मानव जन्म लेकर के अगारत चला गया। एक भूभार भूता मनुष्य रूपेण प्रकाश शरंती, वो संसार का भार ही बन गए। अर्थात संसार में पृथ्वी पर भार लेकर पैदा हुए और भार डाल करके मर गए। जैसे मनुष्य रूपेण मृगाश शरंती, मनुष्य तो है पर मृगा कहते हैं, जानवरों की तरह भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए मानव जन्म प्राप्त करके हमको लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति ही बनाना चाहिए। अभी अभी बहुत सुंदर भजन में आपने गाया कि हे मानव तो काम क्रोध मद लोभ मोह को त्याग करके परमात्मा का भजन कर, ऐसा भी गया सुना। परंतु इनका त्याग नहीं किया जा सकता। आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, पर मैं कैसे करूं? जो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ मोह मर नहीं सकते। कबीरदास जी ने जीवन भर इसके लिए पीछे लगे रहे, परंतु आखिरी में उनको लिखना पड़ा कि माया मरी न मन मरे, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा नहीं मरी, कह गए दास कबीर। ये मिटते नहीं है। काम क्रोध मद लोभ मोह को मारा नहीं जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता, पर उसका कनेक्शन तो बदला जा सकता। अरे अब सर्दियां आ गई तो हीटर का कनेक्शन लगा, हीटर लगाने कनेक्शन पर, और गर्मी आ जाए तो एसी पर लगा देते, और मौसम जब अनुकूल रहता है तो पंखा चला दिया है, बंद कर। इसी तरह से काम क्रोध मद लोभ मोह मारे नहीं जा सकते, इनको बदला जा सकता है। रहेंगे क्यों? बदलने की विधि बड़ी साधारण है, कोई खर्च नहीं होता, न बाबा जी की जरूरत है, न पैसा लगता है, न योग की जरूरत, कुछ नहीं। कनेक्शन बदलने में क्या जरूरत है कि बहुत लंबे चौड़े खर्चे होंगे। कामना खूब कीजिए, इतनी कीजिए कि जो जरूरत से ज्यादा कामनाएं कीजिए, परमात्मा मिलन की कामना कीजिए, बदल दीजिए, भौतिकवाद को छोड़कर परमात्मा की ओर आइए। क्रोध खूब कीजिए, रात और दिन क्रोध करो, बिल्कुल झूठी बात नहीं, पर अपने ऊपर कीजिए। जो हम उंगली जब उठाते हैं तो एक उंगली आपकी तरफ, तीन हमारी तरफ होती है। इसका शास्त्र विधि प्रमाण कहता है कि 3 बार तो अपना आप में सोच, अपना आप में क्रोध करके, हे मूर्ख, तो मानव का शरीर लेकर आया है और संसार के व्यसनों में अपने जीवन को गंवाता हुआ चला जा रहा है। अपना पर क्रोध,
मत कीजिए, मत कहते हैं घमंड के लिए खूब घमंड करो, जरूरत से ज्यादा घमंड करो, पर ये घमंड करो मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरा है, ऐसा घमंड करें। इससे बड़ा घमंड और हो सकता है? एक साधारण सरकारी सर्विस में जब लग जाता है, आईएएस से पियोन कहता है कि सरकार आप क्या समझते हैं, मैं भी सरकारी नौकर हूँ, सीना तान देता है। ठीक उसी तरह से हम उसके सेवक बनिए, उसके दास बनिए, उसे खरीदे हुए गुलाम बनिए, ऐसा होगा। मत कीजिए, लोभ कीजिए, खूब रात दिन लोभ कीजिए, पर किसका? परमात्मा के मिलन का, परमात्मा के नाम का लोभ कीजिए। आज हमने 1000 लिया, शाम को 10,000 जरूर नाम लेंगे, पैसे के लिए भी तो भागते हैं, पर इस तरह परमात्मा के नाम के हीरे मोतियों का भी लालच कीजिए। मोह कीजिए, परमात्मा के चरणार बिंदों से मोह कीजिए, जिनके बिना मैं नहीं रह सकता। जैसे मीरा ने कह दिया, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, प्रभु तेरे बिना मैं नहीं। मोह कीजिए, काम क्रोध मद लोभ मोह ये करें, खूब करें, पर परमात्मा के लिए करें, भक्तिवाद की ओर से पलट जाए। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, नासम कोट जन्म अग तबहि। हमें पाप और ताप को मिटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल उसके लिए हम हो जाए। उसके लिए हो जाने के बाद हम नहीं पापी हैं, नहीं तापी हैं, नहीं संतापी, कुछ है ही नहीं, फिर तुम परम पवित्र और शुद्ध हैं। गीता में भगवान स्वयं अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकः शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। तू केवल मुझे मान ले और कुछ, फिर तो मैं तेरे पापों को नष्ट करके मेरी तरह तुझे पवित्र बना दूंगा, चतुर्भुज रूप दे दूंगा, मेरा दिव्य लोक वैकुंठ दे दूंगा, तुझे करने की जरूरत नहीं। कितना बढ़िया सरल उपाय है। आजकल हमारे समाज के अंदर में खान पीन रहन सहन की व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है। आध्यात्मिक जगत प्राय नष्ट होता हुआ चला जा रहा है। मानव केवल अपने आप में अपने आप स्वयं निर्मित स्वयं बनता हुआ चला जा रहा है। आध्यात्मिक जगत जब जब नष्ट हुआ है, तो आप पुरानी स्थितियों को पढ़ करके देखें, इतिहास को पढ़ करके देखें, तब तब पृथ्वी में प्रलय हुई है, नष्ट हुआ है, जनहानि हुई है। जब जब साइंस युग बढ़ा और मनुष्य भौतिकवादी बन गया, उस वक्त में धर्म का नाश होने लगा। ऐसा ही होने लगा, हमारे खान पीन सब जो है खराब हो गए। ऐसे मैंने सुना कई प्रेमी कहते हैं कि खाने पीने से क्या होता है, जब तो नाम तो ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, नाम तो लें, पर खान पीन की व्यवस्था बिगड़ने से क्या होता है, नाम तो रावण ने भी लिया था, पर उसका नाम दैत्य हो गया। कुंभकर्ण ने भी खूब भजन किया भगवान का, चिंता रावण ने भी किया, जरासंध ने किया, शिशुपाल ने किया, दंतवक्र ने किया, सभी प्रकांड विद्वान और प्रकांड तपस्वी थे, परंतु उनमें खान पीन की व्यवस्था खराब होने से राक्षस कहलाए। ठीक उसी तरह से हमारे खान पीनों पर हमारा प्रथम ध्यान होना चाहिए। ऐसा ये शरीर जगह जगह पर बोलता है कि मानव को मानवता का ही खान पीन होना चाहिए, मानव को मानवता में ही रहना चाहिए, तो ही तो मानव कहलाएगा। अगर उसमें वो गुण नहीं है तो केवल नाम मात्र के मानव से गुजारा नहीं होता, फिर तो नाम मात्र मानव है। क्योंकि मानव से ही दानव बनते। लोगों का मानना है कि दानव सृष्टि अलग है, बिल्कुल नहीं है। न दानव के सींगे बिल्कुल नहीं है, एक तो बिल्कुल हम जैसे ही हो, परंतु उन्होंने आदि रूप जो धारण किए, उन्होंने राम कृष्ण सब मानव शरीर में आए। अब आप विचार कीजिएगा कि मनुष्य कितना प्रिय शरीर है, कितना प्यारा शरीर है, जो भगवान भी बार बार निर्लायित होते हैं। देवता रात दिन हाथ जोड़कर करुण क्रंदन करते हैं, पुकारते हैं, परमात्मा में एक बार मनुष्य बना। सुर दुर्लभ सदग्रंथ ने गावा, देवता को भी दुर्लभ है, भीख मांगते रहते, प्रभु एक बार मनुष्य बनाते। बोले क्यों भाई? बोले स्वर्ग क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। आपने बैकुंठ के द्वार पर लिख रखा है हमारे दरवाजे पर, तुम्हारे पुण्य क्षीण होंगे तो तुम दोबारा जाओगे। अब शंका होगी, अब कीड़े बने मकोड़े बने, तो लिखा ही नहीं आता। इसलिए हमें एक बार मानव बना दे, ताकि हम इतने मानवता के अच्छे कर्म करें कि हम इन चक्रों में रह ही नहीं, दिव्य लोक को प्राप्त कर ले, जहाँ दोबारा आना ही न पड़े। तो आप विचार कीजिए कि मनुष्य का शरीर कितना सुदुर्लभ है। हमारे समाज के अंदर में अनेकानेक प्रकार की भ्रांतियां धर्म में चल रही हैं, अनेकानेक प्रकार के धर्म हैं।
परंतु कोई विद्वान या कोई सत्संगी प्रेमी मुझे धर्म एक के अलावा दूसरा कोई साबित करे। शास्त्र कहता है धर्म एको ही निश्चल है, वो एक ही है। जब जब हो धर्म की हानि एक वचन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत एक वचन, यतो धर्मस्ततो जय एक वचन। हर जगह धर्म को एक वचन स्वीकार किया है, द्विवचन बहुवचन नहीं किया। अनेकानेक धर्म एक ही होता है सच्चा, तो वो वहां पर किसी प्रकार का विप्लव कहते हैं दुर्भिक्ष अकाल इत्यादि नहीं पड़ता और सुख रहता है। अनेकानेक धर्म हो जाने क्या धर्मों के लक्षण यही है कि चोरी जारी और क्लबों के मेंबर बनना और शराब सुंदरी का जो गमन करना चाहिए ही धर्म सिखाता है। क्या इन धर्मों का यही लक्षण है? एक धर्म भगवान राम के जमाने में, कृष्ण के जमाने में, अनेकानेक युगों में एक धर्म रहा। उस वक्त आदमी धार्मिक कहलाया जाता था। धार्मिक भी एक वचन है, धार्यते सैव धर्म है, वो भी बहुवचन है। अनेकानेक धर्मों की विडंबना हमारे भारतवर्ष में चली गई है, विडंबना बोलता हूँ। बाढ़ आ गई है, बाढ़ चाहे दही की हो, चाहे दूध की हो, चाहे अमृत की हो, चाहे घी की हो, बाढ़ होती है। अमृत की बाढ़ आए तब भी मानव मर जाता है, बाढ़ के अंदर दुखित हो जाता है। इसलिए हमारा धर्म अनादिकाल से एक ही चला है, एक ही चलाया है। सनातन सतस्य आनंदम यश्यांते सनातन, अर्थात आदि अनादिकाल से जो धर्म की उत्पत्ति की गई, बाबा नानक साहब जी इसको स्वीकार करते हैं। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द महाप्रकाश। अनादिकाल में शब्द का प्रादुर्भाव किया और वही धर्म है। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़भागी पाइए। संतों ने जो ग्रंथों में वर्णन किया है, ग्रंथों का आधार पर चलना ही हमारा धर्म है, वही हमारा सद्मार्ग है, वही पौड़ी है। आजकल देखते हैं समाज के अंदर में ध्यान योग, लय योग, समता योग, अनेकानेक प्रकार के योग चल रहे हैं। मेरे प्रेमियों, मेरे भगवत भक्तों, भगवत अनुरागियों, उसमें अपना टाइम बर्बाद मत करो। ये सब टाइम वेस्टेज और बर्बाद करने के तरीके प्राप्ति कुछ नहीं होंगे। अगर ध्यान मार्ग में मिलने लगे तो मैं रिजर्व बैंक का ध्यान कर लूं और पूरा सोना चांदी हीरे मोती इत्यादि मेरे जो आश्रम में लेकर के भर लूं, या भोजन का ध्यान कर लूं, पेट भर गया है, पर ऐसा देखा नहीं गया है। फिर कहते हैं ध्यान क्यों है? ध्यान होता है अपनी कमाई का। जब मैंने लाख रुपए, करोड़ रुपए, अरब रुपए या हीरे से मेरी तिजोरी भर दी तो ध्यान करो मेरी तिजोरी में हीरे के कोई ले तो नहीं गया, उसका नाम ध्यान है। पश्यन्ति यम योगिनो किम पश्यन्ति, अपनी कमाई नाम की करोगे उसी को तो देखोगे, दूसरी चीज को देखने से गुजारा नहीं। इसलिए निराकार उपासना के लिए कहते हैं हमारा साकार उपासना के बिना कुछ मिलेगा नहीं। बच्चा स्कूल जाता है, साकार स्कूल में जाता है, साकार मैडम पढ़ाती है, साकार प्लेट बत्ती होते हैं, साकारी अक्षर होते हैं और पढ़कर वो IAS, RPS, RRS कुछ भी बन जाए, चाहे विद्वान बन जाए, जगत गुरु बन जाए, कुछ बन जाए, पर वो साहित्य जब करेगा तो साकार ही करेगा। निराकार साहित्य की कोई वैलिड नहीं होती। इसलिए साकार भक्ति करना, साकार उपासना करना यही उत्तम है। अब ये बहुत खुशी हुई जब भजन में सुन रहा था, बहुत आनंद आया मुझे कि साकार उपासना इसी का नाम है कि उस परमात्मा का नाम स्मरण करें, उसका सेवा और स्मरण में लगा रहे। बाबा नानक देव जी वैसा ही लिखते हैं कि जैसे जल में कमल निरावल मुर्गावे और सुने, सेवा स्मरण भव सागर तरिए, नानक नाम हरि रतन। बाबा नानक लिख रहे हैं कि मैं तो ये दास बन करके हे हरि तेरे नाम में रंग गया हूँ, परंतु हे मेरे प्रेमियों सेवा और स्मरण से भव सागर पार हुआ जा सकता है। संसार में खूब रहिए, खूब धन कमाइए। संत लोग कहते हैं धन बेकार है, मैं कहता हूँ धन बहुत उत्तम है। अपनी अपनी छोड़िए, धन उत्तम है क्यों? धन के बिना धर्म नहीं होता, धन के बिना यज्ञ नहीं हो सकता, धन के बिना हमारा समाज का निर्वाह नहीं हो सकता, धन के बिना हमारा और किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हो सकता। क्योंकि लक्ष्म प्यार जायते मानो सरस्वत त्याग जायते, अत्र षष्ठी पदम लुप्ता ही अजानाति स पंडिता। अर्थात लक्ष्मी के द्वारा ही सब काम किए गए और सफल होते हैं। अगर लक्ष्मी में पाप हो तो भगवान नारायण की पत्नी का नाम तो लक्ष्मी को डाइवोर्स कर लें, पर बिल्कुल नहीं करते। तो लक्ष्मी के बिना गुजारा है ही नहीं, करेंगे। अर्थात लक्ष्मी खूब कमाइए, रात और दिन कमाइए, परंतु लक्ष्मी दास मत बनिए। लक्ष्मी आपके लिए चाहिए, आप लक्ष्मी के लिए पैदा नहीं हुई। आपको लक्ष्मी
नहीं बना सकती। आप लक्ष्मी जितनी चाहे इकट्ठी कर सकते हैं। आप विचार कीजिए फिर बड़ा कौन हुआ? अरे लक्ष्मी तो हमने कमाई क्या बड़ी हमसे, हो कमाने वाला बड़ा होता है। अर्थात आप लक्ष्मी से बहुत बड़े। आप लक्ष्मी खूब कमाइए, रात और दिन कमाइए, व्यापारी अपने व्यापार को नित्य प्रति बढ़ाए, अवश्य बढ़ाए, परंतु उसी का न बन करके रह जाए, परमात्मा का भी स्मरण करता है। इस समाज के अंदर में ये कहते हैं कैसे होगा महाराज? बिल्कुल होता है। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन युद्धम कुरु, तो युद्ध करना मत छोड़। ठीक है कर रहा हूं महाराज, पर मामूल स्मरण, मेरा स्मरण भी करना मत छोड़। अर्थात युद्ध करता हुआ मेरे स्मरण में लगा रहे, ऐसा आदेश दिया है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को। अर्थात मेरा भाव ये कि आपको रात और दिन परमात्मा का नाम तो ले ही लें, परंतु रात दिन मेहनत भी करें, क्योंकि लक्ष्मी के बिना हर शास्त्र में प्रमाण आया है। मैं नहीं बोल रहा, क्या करूं प्रमाण तो प्रमाण। मार्कंडेय ऋषि जी कहते हैं कि या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनाम कृत धिया हृदयेषु धीर। ये लक्ष्मी माँ की जब कृपा होती है तो कैसे भी ठोकनाथ के लिए बुद्धि आ जाती है और वो कुल खानदान में रत्न कहलाया जाता है, धर्म में अग्रगण्य हो जाता है, भगवत भक्ति में लग जाता है। किससे? लक्ष्मी की प्राप्ति से। लक्ष्मी को अनन्य जगह गलत जगहों में जो हम लगाते हैं तो लक्ष्मी नरकगामी बल हो जाती है, अर्थात नरक में ले जाती है। उसके लिए हम उससे अधिक बचे तो और परमात्मा के लिए करें, डंगरी न पाले। अर्थात मेरा कहने का भाव है खूब आप रात दिन कमाएं, मेहनत करें,